हेलो डियर व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, इकोसिस्टम पर ग्लोबल वार्मिंग के कौन से इफेक्ट होते हैं, हम किस तरीके से बच सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीज। जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो अगर इंक्रीज़ हो जाए, वो अगर बढ़ता ही रहे तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। मीन्स के लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न और टेम्परेचर का जो है वो लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो जाना, उसको हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और आपको पता होगा कि अर्थ का जो नॉर्मल जो सरफेस टेम्परेचर है वो 15 सेल्सियस है। अगर 15 सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये इसके बहुत सारे नुकसानात असरात होते हैं जिंदा जानदारों पर, इकोसिस्टम पर। और ये क्यों बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से, कौन से गैसेस होती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से ये गैसेस जो है वो मेजर काजेज होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये एक एनवेलोप है, ये एक जो है वो लाइन है गैसेस की। तो सनलाइट से जो रेज आते हैं या जो गैसेस आती हैं वो जब ज़मीन से रिफ्लेक्ट होके वापस जाते हैं तो ये एनवेलोप जो गैसेस का बना हुआ होता है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो उसे ट्रैप कर देते हैं, वो उसे स्पेस में जाने नहीं देते। तो इसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किससे कहते हैं, सन से जो रेज आ रही हैं, जो गैसेस आ रही हैं, वो जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में से एक गैसेस का लेयर होता है, वो उस रिफ्लेक्शन को रोक देती है और फिर वो सबब बनते हैं जो है टेम्परेचर के राइज होने का। तो उस वजह से जो है हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बढ़ता है, उसके कौन से असबाब हैं, उसमें से 18th सेंचुरी के बाद जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो मेन सबब है क्लाइमेट चेंज के। जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल एंड गैसेस के बर्न होने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, और उससे भी जो है वो क्लाइमेट चेंज होती है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रही है। डिफोरेस्टेशन की वजह से हम जो जंगलात जो हैं वो तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। हम क्यों ख़त्म कर रहे हैं, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम जो है वो अर्बनाइजेशन के लिए, रहने के लिए जो जंगलात जो हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। उसके साथ साथ ओवर पॉपुलेशन भी है, तो ओवर पॉपुलेशन, तो ये सारे असबाब हैं जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके कौन से असरात होते हैं जब ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस बढ़ जाती हैं, तो उसका हमारे इकोसिस्टम पर, अर्थ ग्लोब पर कौन असबाब होते हैं, उसके बहुत सारे असबाब होते हैं। एक तो ये कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर विल बी हाई। तो जो ग्लेशियर होते हैं जो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ता है, और सी लेवल के बढ़ने से फ्लड आता है। तो ये जो फ्लड आते हैं, जो ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं, तो इसका भी एक असबाब हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस हैं। और उसके साथ साथ जो सेकंड इसका रीज़न है वो इनहेबिट लॉस ऑफ विल्ड लाइफ। जो एनिमल्स हैं वो भी अगर वहाँ पर उसको खाना नहीं मिलेगा या शेल्टर रहने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ से एक्सटेंड होने लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक नकल मकानी से जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। एग्रीकल्चर पैटर्न्स का जो शिफ्ट होना है उसकी वजह से भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। नेचर को हमें स्टेबल रखना होगा, तभी हम अपने इस इन्वायरमेंट को
महफूज बना सकते हैं। अदरवाइज़ ये आने वाले नस्लों के लिए एक इंतहाई जो है वो ख़तरे की घंटी है। ये ग्लोबल वार्मिंग ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स है। अभी रिसेंट पीरियड के अंदर नेचर के साथ चलना पड़ेगा, तभी जो है हम ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की गैसेस को कम कर सकते हैं, जो हमारे लिए भी और हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी जो है वो बेहतर साबित हो सकता है।